हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है एक नए सीरीज की शुरुआत करते हैं जो आपके राजनीति विज्ञान यानी विशेष आपके जो है यानी राजनीति विज्ञान विशेष है आपका। इसमें जो है राजनीति विज्ञान में आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए यानी राजनीतिक सिद्धांत से जो है संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। यानी जो है राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यह आपके जो है बीपीएससी टीआरई 4 यानी पीएचडी टीचर, बिहार बेट, स्टेट, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, नेट, ईटीसी यानी पॉलिटी विशेष जो भी एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग इस सीरीज में देखेंगे राजनीति जो है सिद्धांत से संबंधित विभिन्न परीक्षा में पूछे गए यानी 1400 से अधिक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज इस क्रम में जो है आज हम लोग पहला जो है वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मूलों का जो है आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की जो है एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में से किसका है? यानी मूलों का जो है आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की जो है एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन स्टेटमेंट जो है आपका किसका है? तो डेविड ईस्टन का है। किसका है? डेविड ईस्टन का है आपका। ठीक है, डेविड ईस्टन ने जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो है प्रकाशित लेख ये ने जो है अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम 1957 के जो है अंतर्गत सबसे पहले राजनीतिक प्रणाली की जो है संकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इससे पहले जो है ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल सिस्टम इन जो है इंक्वायरी इन टू द स्टेट ऑफ जो है पॉलिटिकल साइंस, ईस्टन की पूर्व की पुस्तक है आपका। ठीक है, के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीति का जो है सरोकार मूल्यों को जो आधिकारिक आवंटन से है आपका। ठीक है, ईस्टन के शब्दों में जो है राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन जो है अंतः क्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से जो है अनिवार्य या जो है आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। तो यह स्टेटमेंट देखा जाए आपका तो किसका है? डेविड ईस्टन का है। ठीक है, आगे की व्यवहारवाद जो है निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? व्यवहारवाद जो है किस विचारधारा से प्रभावित है आपका? तो ये आपके है तार्किक प्रत्यक्षवाद से जो है प्रभावित है। व्यवहारवाद तार्किक जो है प्रत्यक्षवाद की जो है विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई जो है मानव का एक ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक जो है व्यक्ति द्वारा जो है पर्यवेक्षण, मापन और जो है सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद जो है राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से जो है राजनीति की संरचनाओं तथा जो है प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में जो है वैज्ञानिक व्याख्याएं जो है विकसित करना चाहता है। तो देखा जाए तो व्यवहारवाद जो है आपके तार्किक प्रत्यक्षवाद से जो है क्या है? प्रभावित है आपका। ठीक है, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ जो है आपके पॉलिटिकल लाइफ के लेखक आपके कौन है? अभी हम लोग पढ़े हैं तो डेविड ईस्टन की पुस्तक है आपका ये सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1956 में आया था। आपका लेखक डेविड ईस्टन है। इस पुस्तक में ईस्टन ने जो है सिद्धांत निर्माण संबंधी और धर्मात्मक संरचना का जो है व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की जो अंतः क्रियात्मकता के जो अनुभाविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को जो है व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया। ठीक है, अपनी पुस्तक ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस में राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में जो है व्यवस्था अवधारणा का जो है प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया था। व्यवस्था अवधारणा का प्रयोग राजनीति में आपका सबसे पहले ईस्टन ने किया। उसके बाद आगे है कि उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? उत्तर व्यवहारवाद तो उपादेयता पर और कार्य यानी दोनों पर यह बल देता है उत्तर व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद तथा जो उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक के रूप में जो है डेविड ईस्टन को जाना जाता है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक के रूप में डेविड ईस्टन को जाना जाता है। डेविड ईस्टन ने जो है व्यवहारवाद की जो है तथ्यवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण जो है 1969 में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की, जिसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता तथा जो है कार्य दोनों पर बल देता है। ठीक है, हमारे लिए जो है यह एक जो है निरर्थक प्रयास होगा कि अपने जो है तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक जो है मुहरबंद कीटाणुनाशक के पात्र में एक की तरफ रखें और मूल्यों को जो है दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका जो है किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। यह कथन किसका है?
यह कथन आपके रॉबर्ट डोहल का है। किसका है? रॉबर्ट डोहल का आपका, ठीक है। हमारे लिए निरर्थक प्रयास होगा कि अपने जो है तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक जो है मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक जो है तरफ रखें और मूलों को जो है दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से इसका जो है किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। यह कथन रॉबर्ट डोहल का जो है, रॉबर्ट डोहल के अनुसार जो है राजनीतिक विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति जो है वस्तुनिष्ठ बनाने में जो है समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले जो है व्यक्ति का अपना मूल होता है। जिस विषय का जो है अध्ययन किया जाता है वह भी जो है मानव एवं जो है मानवीय समाज है। तो इस तरह से यह स्टेटमेंट देखा जाए तो रॉबर्ट डोहल का है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित पुस्तकों को जो है उनके प्रकाशन के कालक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो इसके जो है प्रकाशन के अनुसार देखना है आपका। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, इसमें इसका व्याख्या देख लेते हैं। ये एफ बेटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है आपका, ठीक है। रॉबर्ट डोहल की पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस है आपका, ठीक है। जेम्स चार्ल्स वर्थ की जो है टेम्पोरेरी पॉलिटिकल एनालिसिस है आपका, ठीक है। ईस्टर्न की है जो सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ आपका, ठीक है। सही विकल्प न देने के कारण जो है इसमें से प्रश्न निरस्त कर दिया आपको। एनटीए ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था आपका। तो देखा जाए तो नेट में पूछा गया प्रश्न है आपका, जिसका आप व्याख्या से समझ सकते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में किसने जो द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी है आपको। पॉलिटिकल सिस्टम डेविड ईस्टन की पुस्तक है आपका, ठीक है। डेविड ईस्टन जिसका काल आपके 1917 से 2014 माना जाता है, ने जो है 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम एंड जो है इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक की रचना किया, ठीक है। ईस्टन ने अपनी जो है इस रचना के अंतर्गत एक ऐसे वैश्विक सिद्धांत के निर्माण की जो है कोशिश की जिसके अंतर्गत संपूर्ण सामाजिक विज्ञान को जो है समाहित किया जा सके। ईस्टन का मानना था कि राजनीति की जो है संपूर्ण प्रक्रिया को सिद्धांत का विषय बनाया जाना चाहिए, न कि उसके कुछ भाग को, ठीक है। राजनीतिक मूल्यों के जो है आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है, यानी राजनीतिक मूल्यों के जो आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है, यह ईस्टन का स्टेटमेंट है। ईस्टन ने अपनी इसी रचना में जो है राजनीति के संबंध में इस प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया है आपका। तो देखा जाए तो द पॉलिटिकल सिस्टम लिखा गया है पे डेविड ईस्टन के द्वारा। राजनीति का संबंध जो है समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। यह कथन आपका इसका है, तो ये भी ईस्टन का है आपका, ठीक है। इसको हम लोग पढ़े हैं। जब मैं जो है राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत जो है परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? यह मेटलैंड की है। किसकी है? मेटलैंड की आपकी, ठीक है। बकल, मेटलैंड, बर्क के जो है मैकेनी आदि विद्वान जो है राजनीतिक विज्ञान को जो है विज्ञान की कोटि में नहीं रखते हैं। इसी संदर्भ में जो है मेटलैंड का कहना है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन जो है शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह स्टेटमेंट जो दी गई किसके द्वारा? तो मेटलैंड के द्वारा। मेटलैंड, बकल, बर्क, मैकेनी आपके राजनीति विज्ञान को जो है विज्ञान की कोटि। आगे है कि राजनीति विज्ञान जो है समाज विज्ञानों का जो है वह भाग है जिसका संबंध जो है राज्य के आधार और सरकार के जो है सिद्धांतों से होता है। यह वक्तव्य जो है किसका है? तो पॉल जेनेट का है। किसका है? पॉल जेनेट। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का जो है वह भाग है जिसका संबंध जो है राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह आपके पॉल जेनेट का स्टेटमेंट है। किसके अनुसार जो है राज्य जीवन की जो है मूलभूत आवश्यकताओं के जो है नियमित अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए और अस्तित्व में जो है बना रहता है। यह स्टेटमेंट जो है आपका स्टेटमेंट देखा जाए आपके तो अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का, ठीक है। आगे है कि यूनानी जो है नगर राज का आधुनिक नाम क्या है? क्या है? तो राज है आपका। यूनानी नगर राज का आधुनिक नाम जो है राज है। यूनान छोटे छोटे जो है नगर राज्यों में विभक्त था और उससे इस कारण जो है यूनान वासियों के लिए जो नगर तथा जो है राज में कोई भेद नहीं था आपका। इसने कहा कि राजनीति को जो है विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी यह सबसे पिछड़ी हुई कला है आपका। यह बक्कल ने कहा। किसने कहा? बक्कल ने। बक्कल के अनुसार जो है ज्ञान की वर्तमान अवस्था में जो है राजनीति को जो है विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी जो है सबसे पिछड़ी हुई कला है, ठीक है। बक्कल का स्टेटमेंट है। राजनीति विज्ञान हमें जो है
बतलाता है कि पिछले समय में जो है राज का क्या क्या रूप रहा, इस समय जो है उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है, तो गेटेल का है। किसका है, गेटेल का है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गेटेल का है कि राजनीति विज्ञान हमें जो है बतलाता है कि जो है पिछले समय में राज का क्या क्या रूप रहा और इस समय क्या क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ये गेटेल का स्टेटमेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है राजनीति विज्ञान को जो है विज्ञान नहीं मानता, कौन नहीं मानता आपका, तो एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड नहीं मानता, बॉकल, काम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, मोस्का, ब्रोगन, बर्क आदि विद्वान है जो राजनीति विज्ञान को जो है विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि अरस्तु, बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, बलंटसली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लास्की आदि राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसलिए अरस्तु कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को जो है सर्वोत्तम विज्ञान कहा है, राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान कहा है अरस्तु। और बर्नार्ड शाह ने इसे जो है मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाले विज्ञान कहा है, बर्नार्ड शाह ने। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है, ऑप्शन के अनुसार मेटलैंड हो जाएगा। आगे है कि राजनीति के अध्ययन के जो है प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वह क्या है आपका, तो जो है स्वभावतः अनुभाविक होता है आपका। ठीक है, तथ्यों पर केंद्रित होता है। इसमें जो है राजनीति की अर्थात के जो है वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह तीनों होता है राजनीति के अध्ययन के प्रति जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण आपका। ठीक है, व्यवहारवाद जो है राजनीति के अध्ययन का एक जो है आधुनिक उपागम है। इस उपागम की शुरुआत से जो है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो है ऐसा जो है युगांतकारी परिवर्तन आ गया है कि इसे जो है व्यवहारवादी क्रांति की जो है संज्ञा दी जाती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषता आप देख सकते हैं, यह अध्ययन के जो है वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है, तथ्य पर बल दिया जाता है, इसमें मूल निरपेक्षता पर बल दिया जाता है आपका। ठीक है, अतः अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान में जो है एकता पर बल देता है आपका। उसके अंदर अनुभाविक अध्ययन पर भी बल देता है आपका, मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर भी बल देता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन पर भी जो है आपका यह बल देता है कि आपके व्यवहारवाद यानी जो है राजनीतिक अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण। आपका निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की जो है दो मुख्य मांगे थी, प्रासंगिकता एवं जो है कार्रवाई, किसकी थी आपकी, तो उत्तर व्यवहारवाद की। किसकी थी, उत्तर व्यवहारवाद की। उत्तर व्यवहारवाद की जो है एक अलग चरण, एक जो है सुधार आंदोलन तथा जो है नवीन दिशा का जो है संकेत है। इसके दो नारे, प्रासंगिकता एवं जो है कार्रवाई, यह जो है व्यवहार वैज्ञानिकों से जो है समाज तथा राज्य व्यवस्था की तत्कालीन समस्याओं, संकेतों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके जो है निदान ढूंढने की मांग करता है आपका। ठीक है, कौन सा आपका, उत्तर व्यवहारवाद। शक्ति के संदर्भ में जो है किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा दी जाती है आपके लासवेल ने, ये परिभाषा दी है आपके लासवेल ने दी है। ठीक है, राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख तथा जो है शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख जो है रूप हैं, व्यक्ति में परस्पर शक्ति संबंध, व्यक्ति और राज्य के मध्य जो है शक्ति संबंध, और राज्यों में जो परस्पर शक्ति संबंध। लासवेल ने इस परिभाषा को जो व्यापक रूप से ग्रहण किया। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य जो है राजनीति है, राजनीतिक कार्य जो है राजनीति है, यह परिभाषा लासवेल ने दी है आपका। आगे है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रवृत्ति से है, किसका है, तो सारतत्व तकनीक से जो है पहले आना चाहिए, ये है आपका। ठीक है, क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना, ये भी है आपका। व्यवसायों का जो है राजनीतिकरण, ये भी है आपका। तो देखा जाए तो उत्तर व्यवहारवाद का संबंध जो है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों से है आपका। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो हैं आपके, इस पुस्तक के लेखक आपके चार्ल्स ई मेरियम है आपके। ठीक है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में नामक पुस्तक जो है प्रमुख व्यवहारवादी विचारक चार्ल्स ई जो है मेरियम की है। मेरियम की जो है उसी पुस्तक में जो है आरंभिक व्यवहारवादी उपागम के संकेत मिलते हैं इस पुस्तक में आपका। ठीक है, व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिला में शामिल है,
बौद्धिक आधारशिला में जो है व्यवहारवाद के बौद्धिक आधारशिला में जो शामिल है आपका क्या है, तो देखा जाए तो नियमितताएं हैं आपका, ठीक है। उसके बाद में जो है व्यवस्थापन है, उसके बाद जो है आपका शुद्ध विज्ञापन, ये तीनों जो है आपके व्यवहारवाद की जो है बौद्धिक आधारशिला में शामिल है आपका, ठीक है। डेविड ईस्टन ने जो है द करेंट मीनिंग ऑफ जो है बिहेवियरलिज्म जो है 1945 लेख में जो व्यवहारवाद की निम्न 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का जो है उल्लेख किया, जो अधोलिखित रूप से जो है इस प्रकार के नियमितता है, सत्यापन है, प्रविधियां है, परिमाणन है आपका, ठीक है, मूल निरपेक्ष है, क्रमबद्धता है, विशुद्ध विज्ञान है, एकीकरण है। ईस्टन कहते हैं कि एक ये जो है 8 ऐसी बौद्धिक आधारशिलाएं हैं जिसके आधार पर जो है समस्त व्यवहारवादी आंदोलन का जो है भवन खड़ा किया गया है। इन्हें जो है ईस्टन ने जो व्यवहारवादी धर्म भी कहा है आपका, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारा या नारे कौन से हैं आपके, तो उत्तर व्यवहारवाद से जो है असंगत रूप से जो है निश्चित होने की अपेक्षा अस्पष्ट होना श्रेष्ठकर है आपका, यह उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारे हैं। आगे है कि डेविड जो है ईस्टन निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए जो है तथ्यों की निष्प्रयोज्यता की जो है उल्लेख करता है आपकी, किसकी, तो जेम्स ब्राइस, किसकी, जेम्स ब्राइस। डेविड ईस्टन ने जो है ब्राइस के दृष्टिकोण को जो है मात्र तथ्यवाद या जो है तथ्यों की निष्प्रयोज्यता कहकर उसकी जो है आलोचना की। जेम्स ब्राइस जो है आपके संस्थावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं आपके, ठीक है। संस्थावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है प्रमुख रूप से पश्चिमी देशों की जो है सरकारों तथा जो संस्थाओं का अध्ययन किया गया। 19वीं सदी के अंत और जो है 20वीं सदी के प्रारंभ में जेम्स ब्राइस और लासवेल और जो है ऑस्ट्रोगोसर्की इन्हें जो है संस्थावादी दृष्टिकोण की जो है विषय वस्तु के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो देखा जाए तो इस तरह तथ्यों की जो है आलोचना की है आपके, यानी जेम्स ब्राइस की आपका। आगे है कि आधुनिक जो है इतिहासवादी राजनीतिक लेखक के संदर्भ में जो है डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सही नहीं है आपका, कौन सा सही नहीं है आपका, तो संस्थावादी चार्ल्स एन जो है मैकेइलवेन आपका, ठीक है। अंतःक्रियावादी एलन, भौतिकवादी डॉनिंग, मूल्यवादी जो है शेबाइन, यह चौथा युग सही नहीं है, ठीक है। ईस्टन के अनुसार यह राजनीतिक सिद्धांत इतिहासवादी अर्थात जो है ऐतिहासिक उपागम पर जो आधारित है, यह समकालीन जो है समस्याओं के समाधान ढूंढने में जो है असफल रहा, अतः इसकी जो है निर्माणकारी भूमिका समाप्त हो चुकी है। ईस्टन ने जो है इतिहासवादी राजनीति लेखन को जो है 4 भागों में विभाजित किया। आधुनिक इतिहास राजनीति लेखन के संदर्भ में जो डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित युग जो है सही है आपका, ठीक है। साम्यवादी में देखा जाए चार्ल्स ए जो है मैकेइलवेन कालील और अंतःक्रियावादी में एलन है आपके, भौतिकवादी डॉनिंग में जो है शेबाइन, मूल्यवादी में जो है एडी लिंडसे का नाम आता है, इसमें जो दिया आपके मूल्यवादी में शेबाइन, तो इस तरह से चौथा युग सही नहीं है आपका। आगे है कि राजनीतिक सिद्धांत की जो विभिन्न धारणाओं के बारे में जो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और पुट की सहायता से जो है कौन से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला कहता है कि शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत जो है प्राचीन यूनानी संस्कृति में जो है सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के जो है लेखन में जो है उभरा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जो है जारी रहा। यह कथन राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धारणाओं यानी धाराओं के बारे में जो है सही है आपका, ठीक है। दूसरा है कि आधुनिक जो है राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में जो है संस्थागत, संरचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, व्यवहारिक और जो है मार्क्सवादी जैसे जो है विविध रुझानों को जो है समाहित करता है। ये भी कथन देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों कथन आपके राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के बारे में क्या है सही है आपका, ठीक है। किसने जो है राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में की है आपकी, राजनीति की परिभाषा जो है संभव की कला के रूप में कहा गया है किसके द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा। बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में जो है की है। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का जो है प्रथम चांसलर था और तत्कालीन यूरोप का प्रभावी नेता था, जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता था इसको, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र जो है इतिहास एवं जो है राजनीति के बीच स्थित जो है
बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के जो है बीचों बीच। यह स्टेटमेंट जो है आपके जे बराइस का है, ठीक है। राजनीतिक इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच। यह कथन बराइस का है, ठीक है। आगे है कि अर्थशास्त्र का संबंध जो है वस्तुओं से है, जबकि राजनीतिक शास्त्र का जो है लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है, दूसरे का मूल्यों से है। यह कथन किसका है आपके, तो आई बराइस का है। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीतिक शास्त्र का जो है लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है, दूसरों का जो है मूल्यों से। यह कथन आई ब्राउन का है आपका, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का जो है वह अंग है जो आपके राज्य के आधारभूत जो है तत्वों तथा जो है शासन के सिद्धांतों का जो है विवेचन करता है। यह परिभाषा दी गई आपके पॉल जेनेट के द्वारा। उपयुक्त परिभाषा पॉल जेनेट की है। राजनीति शास्त्र के जो है प्रोफेसर जेनेट का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था, तथा जो है राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में जो है वे जो है इमैनुअल कांट से प्रभावित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है ला फीमेल हिस्टोइरे डी ला साइंस और पॉलिटिकल है आपका, ठीक है। फिलोसफी डे ला रिवॉल्यूशन फ्रैंकेस, ये सारे पुस्तक जो है आपके किसके हैं, पॉल जेनेट की हैं, ठीक है। शिकागो विचारधारा के जो अर्थशास्त्रियों में जो है सर्वाधिक प्रमुख कौन है आपके, तो मिल्टन जो है फ्राइडमैन है आपके, ठीक है। शिकागो स्कूल ऑफ जो इकोनॉमिक्स से नौ शास्त्रीय आर्थिक विचारों का जो है संकाय है, जो शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है। मिल्टन, फ्रीडमैन और जॉर्ज जो है स्टीगलर को जो है शिकागो स्कूल का जो है प्रमुख विद्वान माना जाता है। शिकागो जो है मैक्रोइकोनॉमी के सिद्धांत ने जो है 1970 के दशक के मध्य जो है मुद्रावाद के पक्ष में जो है केन्सियनवाद को जो है खारिज कर दिया आपका, ठीक है।